भक्तों है महादेव, आइए रामायण के पाठ के क्रम में हम चौपाई गायन करें, उनका भावार्थ समझें। जिसमें नारद मुनि जी शीलनिधि राजा के यहाँ अपना स्वयंवर कराने के लिए जाते हैं और उन्हें यह लगता है कि भगवान ने उन्हें काफ़ी अच्छी सुंदरता प्रदान की है और जो शीलनिधि की कन्या है जिनका नाम विश्व मोहिनी है उनका ही वर्णन करेगी, ऐसा वह आत्मविश्वास लिए वहाँ पर जाते हैं। तो उन चौपाइयों का एक गायन करें और उनका भाव समझें। जहीं समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। जहाँ तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखयन को। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिझहि राज कुमर छवि देखी, इनहि बरहि हरि जानि विसेखी। नारद जी के मन में काफ़ी रूप को लेकर अभिमान था कि हमें भगवान श्री हरि ने अपना रूप प्रदान किया है, तो निश्चित ही जो विश्व मोहिनी है वह मुझे ही वर के रूप में चयन करेंगी। इस बात को लेकर उनके मन में काफ़ी गुमान था और वह सभा में पहुँचे। वहाँ पर भगवान शिव के दो गण भी थे जो यह सब भेष जानते थे कि यह नारद जी हैं, बाकी और कोई यह नहीं जान सका। जो नारद जी को सुना कर व्यंग करते थे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है और जो राजकुमारी है वह निश्चित ही नारद जी का वर्णन करेंगी, और क्योंकि यह भगवान हरि के प्रिय हैं। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभो गण अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहुन लेखा सो चरित विसेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। नारद मुनि को मोह हो रहा था, उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे और ये कह रहे थे कि भगवान ने क्या इनकी सुंदरता बनाई है, क्या इनको सुंदर स्वरूप प्रदान किया है। लेकिन जो नारद मुनि की बुद्धि थी वह मोह में ग्रसित होने के कारण वह उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। यह विशेष चरित्र को और कोई नहीं जान सका, केवल राजकन्या ने ही नारद जी को का वह स्वरूप देखा जो कि भगवान हरि ने उन्हें बंदर का स्वरूप प्रदान किया था, और लोगों को नारद जी अपने मूल स्वरूप में ही दिख रहे थे। और जैसे ही विश्व मोहिनी जी ने उनका स्वरूप देखा तो वह क्रोध से भयंकर भर गई। सखी संगले कुंवरी तब जनी, चली जन राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ वहाँ पर आई और इस तरह चली गई जैसे राजहंसिनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों से जयमाल लिए राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनियुक सही अकुलाही, देखी दशा हरि गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी बैठे थे उस ओर राजकुमारी जी ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उनके मन में अकुलाहट हो रही थी
लेकिन यह दशा देखकर जब भगवान शिव के गण थे वह मुस्कुरा रहे थे। धरे निपतनु तह गयऊँ कृपाला, कुंवरी हरसी में लेहु जयमाला, दुलहिन लय गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयऊ निराशा। तब भगवान श्री हरि ने एक राजकुमार का रूप बनाकर उस सभा में पहुँचे और राजकुमार की सुमोहनी ने भगवान श्री हरि के गले में जयमाला पहनाकर उनका वर्ण कर लिया। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान श्रीहरि उन्हें ले गए और जो निपों का समाज था, राजाओं का समाज था, वह निराश हो गया। मुनियति विकल मोहमति नाठी, मनी गिरी गई छोटी जनु गाठी, तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण नारद जी की बुद्धि जो है नष्ट हो गई थी, वे बहुत ही विकल हो रहे थे, मानो गांठ से छूटकर मणि कहीं गिर गई हो। तब शिव जी के गुणगणों ने कहा कि आप दर्पण में जाकर अपना मुख देख लीजिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी विचारी, बेस बिलोक क्रोधयति बाढ़ा, तिनहि सराप दीनयति गाढ़ा। इतना कहकर जो भगवान शिव के रुद्र थे वह वहाँ से भाग खड़े हो गए और बहुत भयभीत हुए। मुनि जी ने जब जल में अपने मुंह को देखा तो वह क्रोध से भर गए, उन्हें उनके शरीर में क्रोध छा गया और उन्होंने रुद्र गणों को काफी श्राप दिया। हो निशाचर जाहो तुम कपटी पापी दो, हंसेऊ हमें ही सोले हूँ फल, बहुरी हंसेऊ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी मेरा काफी उपहास उड़ाया है, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, हमारी जो हंसी उड़ाई है उसका फल चखो और अब किसी मुनि की हंसी नहीं करना। मुनि जल दीखि रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमला पति पाही। नारद मुनि जी अपने रूप को बार बार देखा जल में, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका जो स्वरूप है वह बंदर का है और उनका जो शरीर था, उनके जो चेहरा था वह क्रोध में फड़क रहा था और क्रोध में भरे हुए वह भगवान विष्णु की ओर चल दिए। देवी हई श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संघरमा सोई राजकुमारी। नारद मुनि कहते हैं कि ऐसा श्राप दे दूंगा कि प्राण दे दूंगा, उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। जैसे कि दैत्य शत्रु भगवान हरि उनके बीच रास्ते में ही मिल गए और उनके साथ में भी वह राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। तब श्री हरि विष्णु ने मधुर वचनों में कहा कि मुनि आप कहाँ विकल होकर चले जा रहे हैं। और जैसे ही नारद जी ने यह वचन सुना उन्हें और क्रोध आ गया और मायावशी भूत के होने के कारण उन्हें कुछ चेत नहीं रहा नारद जी को। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी, मथत सिंदूर दही बौरायहूँ, सुरन बेरी विषपान करायहूँ। नारद जी
भगवान विष्णु को खरी खोटी सुनाते हैं। कहते हैं आप कभी दूसरे का हित नहीं दे सकते हैं। आपके अंदर जो ईर्षा है वह कपट है, जो कपट है वह कूट कूट के भरा हुआ है। जैसे समुद्र का मंथन हुआ तो भगवान शिव को आपने विष पिला दिया और लक्ष्मी जी को आप खुद अपने पास रख लिए। असुर सुराभि शंकर ही आपुरमामनिचारी स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। बाबा कहते हैं कि आपने देवताओं को अमृत पिला दिया, राक्षसों को मदिरा पान करा दी और जो विष निकला उसे भगवान शिव को पिला दिया और लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ उसे आप अपने साथ ले लिए। आपका सदैव जो है वह धोखेबाजी और मतलबी का व्यवहार रहा है, सदा आपने कपट का व्यवहार किया है। इस तरह से नारद जी मोह से ग्रसित होने के कारण उन्हें कुछ चेत नहीं है, उन्हें कुछ होश नहीं है, इसलिए वह भगवान विष्णु को खरी खोटी सुना रहे हैं। आगे चौपाइयों का हम गायन करेंगे अगले भाग में, जिसमें भगवान श्रीहरि को नारद मुनि श्राप भी देते हैं, उसका हम अगले प्रसंग में वर्णन करेंगे। हर हर